नमस्कार साथियों। आज बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पैरामिलिट्री के न्याय हेतु मैं विशेष कुछ खास बिंदुओं पे चर्चा करने हेतु आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। आशा नहीं, विश्वास रख रहा हूँ हमारे पैरामिलिट्री परिवार के सभी सदस्यों को, जो हर एक बिंदुओं पर बहुत ही गंभीरता से एक एक बिंदु को ध्यान से सुनेंगे और उसका अनुकरण अनुपालन स्वयं के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए जरूर इन बातों पर आप ध्यान लेंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे सभी पैरामिलिट्री परिवार के एक एक सदस्य को खास प्रार्थना विनती करता हूँ। मैं एक बीएसएफ का जवान हूँ और लगातार 3 साल से पैरामिलिट्री के न्याय के लिए सरकार के हमारे कई, विशेष करके गुजरात के मुख्यमंत्री श्री, गृह मंत्री श्री, एजुकेशन मिनिस्टर, सभी मिनिस्टरों से तकरीबन, और हमारे एमएलए एमपी, कई हमारे साधु संत और कई समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनके पास भी गया हूँ। साधु संत के सिवाय जितने भी संप्रदाय है, धर्म, जाति, सभी के जो भी है, उन सभी तक मैंने पैरामिलिट्री को सम्मान, हक दिलाने के लिए अविरत प्रयास किया है। और जो आज मैं यहाँ पर खास बात बोलने जा रहा हूँ, उसका आप विशेष ध्यान रखिए। एक एक बात को मैं मुद्दा के अकॉर्डिंग आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये होना चाहिए कि पैरामिलिट्री को न्याय दिलाना है तो न्याय किस तरह हमें मिलेगा। तो उसमें सबसे पहले आता है कि आज के युग का सबसे बड़ा हथियार हमारी बात सरकार तक, सरकार के हर एक प्रतिनिधि तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया। तो आप सबसे मेरी नम्र प्रार्थना है, अपील है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जो ये चैनल है दीपेश पटेल पैरामिलिट्री, और इसी नाम से फेसबुक पेज भी है, तो इन पेज पे केवल पैरामिलिट्री के हक सम्मान के लिए लगातार गांव-गांव की मुलाकात, हमारे परिवार की मुलाकात कर रहे हैं। उनमें केवल यही बातचीत होती है कि पैरामिलिट्री जवानों को क्या नहीं मिल रहा है, उनकी ड्यूटी क्या है। तो आप इसको केवल इतना कीजिए कि आप खुद सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, और आपके परिवार को भी सब्सक्राइब कराइए। दूसरा मुद्दा है कि आप सब्सक्राइब करने के बाद इसमें लाइक का बटन वो अवश्य दबाइए। साथ साथ कोशिश करिए कमेंट भी उसमें कीजिए जो रिलेटेड उसमें वीडियो रखा है, कि किस संदर्भ में वीडियो रखा गया है। कोई जवान को आपत्ति हुई है, कोई जवान के ऊपर वहां के गांव लोगों ने परेशान किया है, क्या वहां मुद्दा है, किस संदर्भ में वीडियो बनाया है, उसके अकॉर्डिंग आप जरूर कमेंट कीजिए। उसके बाद आपके जितने भी ग्रुप हो, चाहे आप फेसबुक यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, ट्विटर, जो भी सोशल साइट आप यूज कर रहे हो, जितने भी सोशल साइट है, और जितने भी आपके गांव के ग्रुप हो, कोई अपना रिश्तेदार जो भी ग्रुप है, उसमें अवश्य शेयर कीजिए। ये लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब आप स्वयं करें, आपके दोस्तों को भी कराएं, आपके रिश्तेदार है उनसे भी कराएं। ये आपका सबसे पहला कार्य रहेगा। दूसरा जो कार्य है, उसमें आप जहां काम करते हो, जहां भी काम करते हो, चाहे कोई कंपनी में सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहे हो, कहीं अच्छी जॉब कर रहे हो, जो भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, वहां के आसपास के जो आपके साथी दोस्त भाई है, उनसे भी ये चैनल सब्सक्राइब कराइए। आप कहीं खरीदते हो कुछ भी चीज, कोई पान की दुकान में कुछ जाते हो, कोई चाय की दुकान पे खड़े हो, कहीं आप घर का रिनोवेशन करा रहे हो,
कलर काम कर रहे हो, कुछ खरीदारी कर रहे हो, किसी हॉस्पिटल में आप जब बीमार होते हो तब जाते हो डॉक्टर के पास, कहीं आपका कोई केस चल रहा है एडवोकेट के पास जा रहे हो, यानी कुल मिला के जब आप किसी को आप अपनी तरफ से पैसा लेके कुछ हासिल करने के लिए जाते हो तो उसको दो हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि आप इस YouTube को सब्सक्राइब लाइक कमेंट कीजिए। ये आपका दूसरा मुद्दा है कि हर जगह आप ये कार्य करें। उसके बाद जो खास करके हमारे सेवारत 12.5 लाख से ऊपर जो जवान है, जो ऑन जॉब है, वो अपने साथी भाई के साथ कंपनी में, ऑफिस में, कैंटीन में, राशन स्टोर में, मेस में, जब भी कहीं भी आपके खास खास जो दोस्त है, कहीं भी ड्यूटी में जाते हो तो जिसको जिसको आप खास मानते हो उनको प्रेरित कीजिए, उनको ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और साथ साथ ये भी बताइए कि आप अपना नाम, नंबर और आप किस स्टेट से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, कौन सी फोर्स से हो, इतना इंफॉर्मेशन ये जो व्हाट्सएप नंबर 7698800349 पर केवल व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको आपके स्टेट के जो ग्रुप है उसमें जोड़ा जाएगा। एक दूसरे को छोटा छोटा योगदानों का बूंद बूंद से सरोवर भरता है, उसी की तरफ अगर आप सबका सहयोग रहा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग जरूर कामयाब होंगे। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये हमारा जो था, उसके बाद जो सबसे अहम मुद्दा है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। अपने परिवार के ऊपर आते हैं। अभी सर्वप्रथम आप हो, स्वयं आपकी पत्नी है, आपका बेटा है, बेटी है, फादर है, मदर है, बहन है, भाई है, ठीक है। उसके बाद दामाद जी है आपके, हो बेटी का शादी हो गया हो, बहू है, ठीक है। आपकी बहन के जीजाजी है, ठीक है। आपके साले साहब है, साली है, भाभी है। ये यानी कुल मिला के सबसे पहले अपने जो निकट चाचा चाऊ ताऊ तो दूर आते हैं, लेकिन सबसे आपके खास अहम कौन है, जो ये मैं जो बताए वो आपके खास नियरेस्ट होते हैं, जिनको आप खुले दिल से ये चीज बोल सकते हो कि आप ये चैनल को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और उसको जितना हो सके आपके ग्रुप में जब भी आपको समय मिलता है तब आप इसको पक्का हमारे देश के जवानों के लिए, राष्ट्र सुरक्षा में जो लगे हैं, सरहद की सुरक्षा जो कर रहे हैं, उन जवानों के लिए, देश के राष्ट्र के दोनों जवानों को समान सुविधा हक मिलना चाहिए। ये सम्मान केवल फोर्स में भर्ती के लिए नव युवान प्रेरित होते हैं, उनको प्रेरणा मिलते हैं, इसके लिए कार्य होता है। तो आप जरूर इसको आपके जितने भी इर्द गिर्द में जो नजदीक पहले फर्स्ट दायरे में चाचा ताऊ वो सब सेकंड में है, उनको भी बताना है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप इन सभी हमारे परिवार के सदस्यों को जरूर आप बोलिए। ये इतना छोटा सा काम आप अगर करते हो तो जरूर मानिए, निश्चित मानिए कि 100% हमें सफलता मिलेगी। इसके बाद आता है सेकंड, जो आपके जो चाचा ताऊ मासा मासी उनके रिश्तेदार, उनको भी जोड़ो। उसके साथ साथ अपनी सोसाइटी में जो सदस्य है उनसे भी मिलिए। गांव, शहर, गली, नगर, महानगर जो भी जगह है उन सबको हमारा इस चैनल जो है उसको लाइक कमेंट शेयर करने के लिए आप जरूर बोलिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और जरूर हमारा पैरामिलिट्री के जो देश के जवान है उनको न्याय मिलेगा। और मैं पटेल दीपेश, कट्टर पैरामिलिट्री सक्रिय जवान, मैं आप सभी को एक वचन दे रहा हूं, मैं अपने आखिरी सांस तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता रहूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा पैरामिलिट्री के लिए अपना यथाशक्ति योगदान देता रहूंगा। आखिरी दम तक मेरे मुंह से केवल पैरामिलिट्री के हक के लिए अपना आवाज उठेगा। मेरा पूरा जीवन मेरे देश के पैरामिलिट्री के न्याय, सम्मान, सुविधा, हक के लिए समर्पित है। हमारे देश के पैरामिलिट्री जवान को पेंशन मिलना चाहिए, सेना की तरह सुविधा मिलना चाहिए, सारे अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए मैं अविरत अपना योगदान
शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तन, मन, धन और समय से देता रहूंगा। मेरे लिए जाति, धर्म विशेष नहीं है। मेरे लिए मेरा धर्म पैरामिलिट्री, परिवार, मेरी जाति पैरामिलिट्री, मेरा कर्तव्य है कि मैं लगातार पैरामिलिट्री न्याय के लिए जो भी संभव हो वो प्रयास, अपना योगदान देता रहो। मैं आप सबको गारंटी और विश्वास और वचन दे रहा हूं कि मैं जब तक जीऊंगा पैरामिलिट्री के लिए जीऊंगा। आप सभी मित्र, दोस्त, छोटे बड़े, बुजुर्ग सभी ने जो अभी तक मुझे स्नेह, प्रेम, आदर, सत्कार जो दिया है उसका मैं सदैव ऋणी रहूंगा। मैं आप सबको नतमस्तक चरण स्पर्श प्रणाम कर रहा हूं और आप सब के ऊपर विश्वास नहीं, आशा रख रहा हूं कि आप इसी तरह मुझे आपका आशीर्वाद सदैव देते रहेंगे। आप सबके आशीर्वाद, साथ सहयोग से ही हम लोग जो एक साथ पैरामिलिट्री के लिए, न्याय के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें जरूर सफल होंगे। लास्ट में मैं एक छोटी सी बात भी यहाँ बोलना चाहूंगा कि जो ये हमारा 28 जो स्टेट के साथ अभी जो संगठन स्थापित हुआ है, लगातार लगातार जो हमारा प्रयास चल रहा है उसके कारण हम जरूर पैरामिलिट्री की जो मांग लेके कार्य कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन हमें सबसे पहले ये चाहिए कि अपना अपना जो भी स्टेट है उसमें जितने भी स्टेट है, जितने भी स्टेट है उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट भी है, उन डिस्ट्रिक्टों के सबसे पहले एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाए और जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष है उनके साथ साथ जो सक्रिय सदस्य है उनकी एक बार मीटिंग की जाए। उन मीटिंग के बाद पूरे राज्य का एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाए, एक नेतृत्व, एक देश, एक पैरामिलिट्री संगठन के सूत्र पर हम जो कार्य करेंगे तो जरूर सफल होंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि अपना व्यक्तित्व, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साइड में रख के, क्या मैं इस रैंक से रिटायर्ड हुआ हूं तो मेरे को प्रेसिडेंट ही बनना चाहिए, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, ये वाली भावनाएं जो संगठन के साथ जुड़े हैं किसी स्वार्थ, लोभ, लालच से, वो आज ही संगठन को छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए। अगर आप हमारे देश के जो बहुत ही बड़ा योगदान दे रहे हैं, मैं यहाँ पर खुले दिल से बोल रहा हूं कि सेना के से भी ज्यादा ड्यूटी हमारे पैरामिलिट्री जवान कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ सेना का विरोध नहीं कर रहा हूं। एक व्यवस्था के भाग स्वरूप अगर उनको भी बोला जाएगा कि आपको बॉर्डर पे इतने घंटे नौकरी करना है तो वो भी देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, वो भी सेना भी करेगी। लेकिन सेना और पैरामिलिट्री हो या मिलिट्री, दोनों देश की सेना ही है, दोनों को समान सुविधा, हक मिलना चाहिए। और भारत का नागरिक, कोई राजकीय दल, कोई भी इसका विरोध या खंडन नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैं खास और भी विशेष बात बोलना चाहूंगा कि हमारे, आप सभी जानते हो, भली भांति जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया और कई हमारे गवर्नमेंट के कागज है जो कई बार हमारे जो सक्रिय कर्मठ जवान है वो शेयर करते रहते हैं व्हाट्सएप में। लेकिन इतना व्हाट्सएप करने से, शेयर करने से हमारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि सरकार चाहे आज की हो या पिछली सरकार हो, दोनों ने पैरामिलिट्री को जो हक, सम्मान, सुविधा, जो भेदभाव है उसको दूर करने का प्रयास नहीं किया है। उसकी खास वजह यही है केवल कि क्यों हमारा वो काम करे। सरकार के ऊपर बोझ पड़ता है तो कोई भी सरकार चाहती है कि मेरे पर बोझ ना पड़े। लेकिन अगर हम संगठित होंगे, बहुत मजबूत होंगे, राजकीय स्तर पर हमारा संगठन बहुत सक्रियता से काम कर रहा होगा, हमारा उनको लगेगा कि नहीं ये संगठन बहुत ही बड़ा है, इनका साथ सहयोग नहीं लेंगे तो हमें भारी नुकसान चुनाव में होने वाला है। यही अगर उनको लगेगा, कोई भी सरकार होगी, चाहे आज की सरकार हो या पिछली सरकार हो, पैरामिलिट्री को न्याय दिलाना होगा तो हम सबको संगठित होना पड़ेगा। हमारा संगठन मजबूत है, उससे उसको मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन संगठन अलग अलग वहां पर बिखरा हुआ है।
मैं खास देखा है जम्मू कश्मीर से मैंने यात्रा शुरू की थी और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में भी गया, महाराष्ट्र में गया, गुजरात तो हमारा 33 डिस्ट्रिक्ट, 254 तहसील और 5000 से ऊपर ज्यादा ही गांवों की मुलाकात ली। हमारे परिवारों के घर में गया हूँ, करीब 4500 से ऊपर लोगों को मैं जानता हूँ, उनके घर से जानता हूँ, उनके परिवार से जानता हूँ, उनके घर में चाय पानी खाना खाया हूँ, वहां रुका भी हूँ। तो यहाँ पर गुजरात में एक ही लोगों को बहुत बड़ी एक दृष्टांत समझ लो कि एक ही नेतृत्व में एक ही लेटर पैड से सारे हमारे 33 डिस्ट्रिक्ट और 2 डिस्ट्रिक्ट संगठन को मजबूत करने के लिए सरकार अलग जिला बनाए तब बनाए, लेकिन गुजरात में अलग जिले यानी संगठन को मजबूत करने के लिए ऑलरेडी एक थराद और बायड जिला जो संगठन जो पैरामिलिट्री संगठन है उसके थ्रू इसको नियुक्त किया गया है। वहां का प्रेसिडेंट भी संगठन को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। मैं खास करके उसी की तरह अगर ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश बड़ा है, उत्तर प्रदेश बड़ा है, उसमें ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट को अगर चाहे तो उसको मजबूत करने के लिए, क्योंकि दूर दूर वाला बंदा एक दूसरे को जुड़ नहीं पाएंगे, तो उसको 2 हिस्सों में बांटा जाए और 2 अध्यक्ष बनाया जाए और दोनों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। वो दोनों वो अगर छोटा रूप दिए देंगे तो जरूर हमको जो संगठन मजबूत करने का हमारा उद्देश्य है वो सफल होगा। मैं यहाँ पर ये जो बात मेरी आधी अधूरी रह गई कि दिल्ली हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, तो हमारा कार्य नहीं होने का कारण यही है। तो इसके लिए हमें अविरत प्रयास करना पड़ेगा। दिल्ली में कई तरह के संगठन अपने अपने छोटे छोटे बना के बैठे हैं, उनके ऊपर मेरा कोई कटाक्ष नहीं है, ना मेरा उनका विरोध है, लेकिन वो भी कुछ न कुछ प्रयास करें। संगठन के लिए अगर वो प्रयास नहीं करेंगे तो आपको संगठन लीडर नहीं मानेगा। केवल दिल्ली में रहने से कभी भी आप लीडर नहीं बन सकते हो, ये मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूं। आपको खुद को भी, आप दिल्ली में रह रहे हो तो आप वहां पर दिल्ली लेवल का संगठन कीजिए। हर स्टेट अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जगह पर कार्य कर रहे हैं, खास करके साउथ के जो मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो बंदा कर्नाटक में बंदा बैठा है तो कर्नाटक में बैठा बैठा भी वो मिनिस्टर को मिल रहा है, तो आप दिल्ली में बैठे हो, जो बंदा दिल्ली में बैठा है वो मिल सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात क्या है, केवल जिसके पास संगठन है, जो अपने आसपास आइए आइए, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसे हमारे लीडरों की आवश्यकता नहीं है जो केवल एक वीडियो ऑडियो डाल दिया, खत्म कर दिया कहानी, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना। अगर हम भी उसका साथ दे रहे तो सबसे पहले गद्दार हम स्वयं है। हम हमारे संगठन के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हमारी वफादारी नहीं है, हमारी ईमानदारी नहीं है, हमारी बेईमानी हमारे संगठन के साथ है। हमें उस लीडरों का चयन करना चाहिए जो संगठन के लिए घूम रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। वो हमारा लीडर हो सकता है, सदस्य कोई भी हो सकता है, जब जब जरूरत पड़े वो हमारे सक्रिय सदस्य है। सक्रिय सदस्य वो आएंगे, सभी के सहयोग की जरूरत है, छोटा बड़ा वो नहीं, लेकिन लीडर की परिभाषा में वही लोग हैं जो अपना योगदान दे रहे, जो संगठन के लिए घूम रहे फिर रहे, लोगों को जोड़ रहे, जो जोड़ने का कार्य करने रहे। केवल एक व्हाट्सएप में चला देंगे, हम ये यात्रा कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये रैली निकालेंगे, हम जंतर मंतर पे ये करेंगे, तो उससे नहीं होगा। सर आपने संगठन नहीं किया, आपको स्टेटमेंट पता नहीं। जो 797 यानी हमारे ऑल इंडिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनके प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनाए, वहां की समिति बनाए, उस अध्यक्ष को जाने, वहां कितने बंदे हैं, वहां की परिस्थिति क्या है, वो क्या कर रहे हैं हमारे जवान, उनको आर्थिक सहयोग कितना है, उनका घर की परिस्थिति क्या है, वो किसान है या बिजनेस कर रहा है, वो क्या, जो सारी परिस्थिति है हर स्टेट से एक चैनल के माध्यम से जो ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट है, तो उनका प्रयास यही होता है कि मेरा संगठन कहाँ कमजोर है। तो ये सब जब जो जहां जहां कमी पेशी है उसको दूर करने के लिए जो प्रयास करते रहेंगे वो हमारे लीडर है।
तो ये चैनल भी हमें चलानी चाहिए कि स्टेट में भी डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील, तहसील के बाद कुछ-कुछ क्षेत्रों में उनको प्रभारी भी नियुक्त हो, समिति बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक समिति नहीं बनेगा, तब तक हमारा कार्य संभव नहीं है। मैं आज का ये वीडियो बहुत लंबा बनाने का कारण मैं हर एक बात पर बात करना चाहता हूँ। कुछ लोग जो स्वार्थी है, हमें उनकी भी ज़रूरत नहीं है। उनको मैं एक खाली प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप स्वार्थ अगर आप लेके चल रहे हो तो कृपा करके आप घर पे ही रहिए, बिना स्वार्थ के। ये एक लड़ाई आज़ादी की तरह मैं इसको लड़ाई को मानता हूँ। देश की आज़ादी में कई साल लगे, कईयों ने बलिदान दिए, कईयों ने त्याग दिए। यहाँ केवल हमें अपनी, आज हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में लोग क्या कह रहे हैं उसकी सुनवाई होती है। अभी भी यहाँ पर जो संविधान ने हमें हक दिया है, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, उनके निर्माता है, रचयिता है, उन्होंने बहुत बारीकाई से कई ऐसे मुद्दे रखे जिसके चलते हम अपनी आवाज, अपनी बात सरकार तक किसी भी माध्यम से, जो माध्यम बना रखा है, गांधी जी ने जो मार्ग दिखाया है उसी की तरफ हमें प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के हमें इसमें सफलता मिलने वाली नहीं है। खास करके मैं यहाँ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस रैंक का हूँ। केवल रैंक, पद, आपने आपके जो भी था एक व्यवस्था के भाग स्वरूप आप फोर्स में जॉब किया, आप वहां पर जो किया वो उसको फिलहाल उसको साइड में रख के हम सब सेवानिवृत्त जवान है, जो ऑन जॉब वाले जवान है, वो भी अपने सामने एक ही चीज रखे कि मैं राष्ट्र हित और देश हित का कार्य कर रहा हूं। सबसे पहले मैं देश प्रेमी हूं, मैं राष्ट्रभक्त हूं, तो मेरा कर्तव्य है, हम सब का, नागरिकों का भी कर्तव्य है, सारे एक साथ जुड़े और जो भी सरकार है उन तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि सर ये देश सुरक्षित हमारे जवानों के बलबूते पर है। जो आज की ठंडी हो, गर्मी हो, दोपहरी धूमधकती बर्फीली रात हो, किसी भी दुर्गम क्षेत्र हो, किसी भी तरह का विकट परिस्थिति हो, सब जगह हमारे जवान अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते, परिवार को भी छोड़ के, यानी 9-9 महीने, 10-10 महीने, 18-18 घंटा ड्यूटी कर रहे। तो इन जवानों को, चाहे वो किसी का भी भविष्य में किसी का भी लड़का हो, किसी का लड़की हो जो भर्ती हो रहे, उनको सम्मान मिलना चाहिए। देश के जवान को सम्मान दिलाना, इसका मतलब ये है, तात्पर्य है कि हमारा देश सुरक्षित, क्योंकि उनको सम्मान, उनको हौसला बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाना कार्य हम सब नागरिकों, हम सब देश के नागरिकों का है। तो हम सबको मिलके, ये कोई पैरामिलिट्री के अभियान नहीं है, ये राष्ट्रहित और देश हित का अभियान है। इसलिए हम सभी को, आम नागरिकों, जो रिटायर्ड टीचर है, कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, कोई मैजिस्टर है, कहीं से भी रिटायर हुआ है, कोई किसान है, कोई ऐसे समाज में कुछ ऐसी कामगिरी कर रहे हैं, ऐसे समाज सेवक जो भी है, उन सभी को साथ लेके हमें प्रयास करना पड़ेगा। गुजरात पैरामिलिट्री परिवार की तरफ से चाहे कोई भी दल हो, चाहे वो बीजेपी हो, उनके कार्यालय में भी गए हैं, चाहे कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, कोई कलेक्टर हो, 33 कलेक्टर्स, कोई छोटा से छोटा सरपंच हो, सभी को आवेदन दिया गया है। साधु संतों को भी इससे अवगत कराया गया है। किसी भी पंथ का हो, चाहे वो स्वामीनारायण हो, जैन हो, दिगंबर हो, कोई भी हो, चाहे हमारे अम्बे माता जी, जो अंबाजी मंदिर है, कहीं के भी गुरु जी हो, महिसागर के छोटा से छोटा जो मंदिर है, उनको, साधु संतों को भी इससे अवगत कराया। तो उसी तरह, उसी भांति अगर हर राज्य अपने अपने राज्य के किसी भी पंथ, धर्म, जाति, उन सबको अगर ये आवेदन देके उनको अपनी अपनी भाषा में, लैंग्वेज में उन तक बात पहुंचाएंगे, तो ये जरूर एक आधी ऐसा तूफान उठेगा कि देश के एक एक नागरिक, 140 करोड़ नागरिक स्वयं बोलेंगे कि नहीं, हमारे जो सरहद के जवान हैं, भारत पाकिस्तान बॉर्डर संभाल के रखे, चीन की बॉर्डर संभाले हुए, लाइन ऑफ कंट्रोल पे ड्यूटी कर रहे हैं, बर्मा, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, सभी बॉर्डरों की सुरक्षा के साथ साथ देश के चुनाव, आंतरिक कोई भी लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद कुछ भी होते हैं, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाता है,
संसद भवन की सुरक्षा, कुछ भी हो, देश की शॉर्ट में बोले शांति सलामती के लिए हमारे इस समय के सबसे बड़ी कोई सेना आर्मी कोई काम कर रही है तो वो है पैरामिलिट्री, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबी, आसाम राइफल। जो जवानों को एक ही देश है, एक ही राष्ट्र है, फिर भी सेना की तरह सम्मान नहीं मिला है, तो हम सबको इसमें नागरिकों को भी साथ लेके ये सब बात बता के इस अभियान को सफल बनाने के लिए अविरत प्रयास करने पड़ेंगे। साथ साथ जो हमारे अधिकार ऑन जॉब है उनसे भी प्रार्थना करना पड़ेगा कि वो भी हमें सहयोग दे, उनके पास भी कुछ पावर है। शॉर्ट में आज मैं यही कहूंगा कि हर राज्य लास्ट में हमारा जो एक आर्को फायर था, दाई हद बाई हद, दुश्मन सामने आएगा आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, उसी की तरफ हमें एक वचन हमारा एक बनाना पड़ेगा कि जहां पर मैं खड़ा हूं वहां से लेके जो तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशन, हर जगह जब तक पैरामिलिट्री को मान सम्मान सुविधा न मिले, मैं आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक अविरत प्रयास करता रहूंगा। यहाँ मैं छोटे छोटे फोटो की क्लिप इसलिए रखी है कि हर बंदे को मैंने छोड़ भी दिया है, इसमें खास विशेष मैंने दिखाया है मंत्री जो ग्राउंड लेवल पे काम किया है, हमारे अधिकारी जो बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबी सभी अधिकारी के साथ, और साथ साथ जो धर्म के साथ जुड़े हमारे संतों के साथ भी, और विशेष हमारे जितने भी सदस्य हैं उन गांव-गांव की मुलाकात लेना, उन परिवारों से मिलना, उन सब के साथ मेल मिलाप करके भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाना, कहीं हमारे बिजनेसमैनों से भी मिलना, तो ये सब मिलके एक कार्य संपन्न हुआ है। उसी की तरह अगर देश में भी इसी तरह कार्य अपने अपने क्षेत्र में होगा, फिर हम सब जुड़ेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है, जंतर मंतर अब छोड़िए, सीधा अब रामलीला जो ये कार्य करने के लिए लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उनको मैं प्रार्थना करता हूं कि इस कार्यक्रम रद्द कीजिए, और अगर आप पैरामिलिट्री के लड़ने के लिए आप आगे निकले हो, अपना व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है, तो वो सब छोड़िए, आइए सब साथ मिलके हम पैरामिलिट्री अभियान को सफल बनाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन नहीं बोल रहा हूं मैं, इसमें एक एकता प्रदर्शन दिल्ली में रामलीला मैदान में होना चाहिए कि ये जवानों की मांग है, देश के नागरिकों की मांग है। देश का एक प्रत्येक नागरिक 140 करोड़ जनता में सभी पार्टी हो, राजकीय पार्टी हो, धर्म हो, सभी लोग उसमें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सर्व धर्म संभाव, सभी धर्म के, सभी जाति के लोग इसमें आ जाते हैं। सभी का एक ही कहना है, किसी भी धर्म, प्रांत, समुदाय का हो, किसी राज्य का हो, किसी जिले से हो, सभी का एक ही आवाज है कि पैरामिलिट्री जवान जिनके बलबूत पर देश सुरक्षित है, उन जवानों को सेना से ज्यादा नहीं लेकिन इक्वल, वैसे देखा जाए तो उनकी ड्यूटी की तरह तो ज्यादा ही मिलना चाहिए, लेकिन ज्यादा ना मिले हम वो मांग नहीं बोल रहे, क्योंकि देश है के राष्ट्र है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, व्यवस्था के भाग स्वरूप सेना आर्मी जो संबोधन दिया है, एयरफोर्स नेवी दिया है, उसी तरह बीएसएफ सीआरपी नाम दिया है। यहाँ पर फिर से कमेंट कर रहा हूं, प्रभु श्री राम का कार्यकाल अलग था, वो भी भगवान थे, उसके बाद उन्होंने अवतार अलग अलग लिया है, उन अवतारों में उन्होंने अलग अलग कार्यशैली उनकी रही है। तो इसी तरह जो बेल्ट फोर्स आदमी है वो देश का जवान है, उन जवान को विशेष सम्मान अगर सेना को दिया है तो वो सम्मान हमारे पैरामिलिट्री जवानों को भी देना चाहिए, क्योंकि दोनों की ड्यूटी एक तरह देखा जाए तो सेम ही है, जबकि उसमें भी कुछ ना कुछ कमी रखी है कि सेना के जवान को 60 दिन के बाद 30 दिन ईएल दिया जाता है, जबकि पैरामिलिट्री के जवान को 60 दिन ईएल के बाद 15 दिन सीएल दिया जाता है। तो ऐसे कई भेदभाव भी है, तनख्वाह में भी भेदभाव है। एक ही जगह पर कश्मीर में ड्यूटी करते हैं, एक ही आबोहवा, एक ही हाइट,
एक ही मौसम, उसमें ड्यूटी करने के बाद भी दोनों के अलाउंस में भी तनख्वाह जो प्री अलाउंस जो है वो तो सरकार ने निश्चित किया, उसके बाद एक ही जगह पर ड्यूटी करने वाले जवानों के में जो अलाउंस दिया जाता है उसमें भी भेदभाव है। तो ये बहुत बड़ा भेदभाव है, वो सही मायनों में दूर होना चाहिए। एक तरह जो यूएन संयुक्त राष्ट्र के नीति नियम के अकॉर्डिंग कोई भी देश की आर्मी इतनी होती है, उसके चलते हुए जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनके नेतृत्व में उस समय के सभी लीडरों ने, सभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टरों ने ये प्रस्ताव किया होगा और इसको पारित किया था कि इस तरह एक नया फोर्स खड़ा किया जाए जिनका काम ये रहेगा। तो काम के आधार पर, नियमों के आधार पर ये सब कार्य हुए थे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, केवल व्यवस्था के भाग स्वरूप हम सब को अलग अलग कार्य दिया है। अगर यही कार्य आर्मी सेना को भी दिया जाएगा तो उनके जवान भी देश और राष्ट्र प्रेमी है, वो भी वही बॉर्डर पे 18-18, 20-20 घंटा उनको भी जिस क्षेत्र में, चाहे चुनाव में या प्राकृतिक आपदा में, कहीं भी भेजा जाएगा। और अभी भी जब जरूरत पड़ती है तो भेजते ही है। ये व्यवस्था के भाग स्वरूप सबसे पहले पैरामिलिट्री कार्य करती है, फिर स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। मैं यहाँ पर वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि देश पर कोई खतरा होता है, कोई दुश्मन देश आक्रमण करने वाला होता है, तब लड़ाई का माहौल होता है, तो क्या होता है कि अभी जो सुरक्षा केवल होती है कि हमारे सीमा पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उसको रोकथाम, कोई नक्सल प्रभावित, कोई ऐसा स्मगलर कोई क्रॉस कर रहा है, तो उसके लिए केवल उतने ही पर्याप्त जो हमारे जवान